बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान मुबारक इस्लामी महीनों में से वह बरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाज़िल फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़वजल अरशाद फरमाता है, रमज़ान महीना है वो जिसमें कुरान उतारा गया और जो लोगों के लिए हदायत है और जिसमें रहनुमाई करने वाली और हक़ को बातिल में इम्तियाज़ करने वाली वाज़िह निशानियाँ हैं। बस तुम में से जो कोई इस महीने को पा ले तो इसमें के रोज़े ज़रूर रखे, और जो कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों से गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी कर सको, और इसलिए कि इसने तुम्हें जो हदायत फरमाई है इस पर इसकी बड़ाई बयान करो, और इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बन सको। हज़रत सैयदना अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते, और जो कोई बंदा इस माह रमज़ान की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़वजल इसके हर सजदे के इवज़ यानी बदले में इसके लिए 1500 नेकियां लिखता है। इसके लिए जन्नत के सुर्ख याकूत का घर बनाता है। बस जो कोई माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो इसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और इसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है इसके हर सजदे के बदले उसे जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है कि इसके साए में घोड़े सवार 500 बरस तक चलते रहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात होती है शैतानों और सरकश जिन्नों को बेड़ियाँ पन्हा दी जाती हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और इनमें से कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बस इनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। एक निदा देने वाला पुकारता है, आया तालिबे खैर आगे आ, ऐ शर के मतलाशी रुक जा, और अल्लाह ताला कई लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। माह रमज़ान की हर रात यूं ही होता रहता है। हज़रत सैयदना जाबर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि रहमत आलम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसे अता की गईं जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली। नंबर 1, जब माह रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह अज़्ज़वजल इनकी तरफ रहमत की नज़र फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह अज़्ज़वजल नज़र रहमत फरमाए उसे कभी भी अज़ाब ना देगा। शाम के वक्त इसके मुंह की बू जो भूख की वजह से होती है अल्लाह के नज़दीक मुशक की खुशबू से भी बेहतर है। नंबर 3, फरिश्ते हर रात और दिन इनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। नंबर 4, अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म फरमाता है, मेरे नेक बंदों के लिए मज़ीद यानी आरास्ता हो जा, अनकरीब वो दुनिया मुशक्क़त से मेरे घर और करम में रहमत पाएंगे। नंबर 5, जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह अज़्ज़वजल सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। कौम में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल क़द्र है? अरशाद फरमाया, नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मज़दूर जब अपने कामों से फ़ारिग हो जाता है तो उन्हें उजरत दी जाती है। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुबान के आखिरी दिन हमें खिताब किया और फरमाया, ए लोगो, तुम पर एक अजीमुल शान और बाबरकत महीना साया फुगन हो गया है। इसमें से एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इनके रोज़ों को फ़र्ज़ किया और रातों के क़याम को नफल। जो शख्स इसमें कुर्बे इलाही की नीयत से कोई नेकी करता है तो उसे दीगर महीनों में एक फ़र्ज़ अदा करने के बराबर समझा जाता है, और जो कोई शख्स इसमें से एक फ़र्ज़ अदा करता है गोया उसने बाकी महीनों में 70 फ़राइज़ अदा किए। ये सब्र का महीना और सब्र का स्वाब जन्नत ही है। ये गम ख्वारी का महीना, इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ादार की इफ्तारी करवाता है उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और उसे दोज़ख से आज़ाद कर दिया जाता है। नेज़ उसे इस रोज़ादार के बराबर सवाब मिलता है, इससे इसके सवाब में कोई कमी वाक़या नहीं होती। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम में से हर एक रोज़ा इफ्तार कराने की ताकत नहीं रखता। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सवाब अल्लाह ताला एक खजूर खिलाने या पानी पिलाने या दूध का एक घूंट पिलाकर अफ्तार कराने वाले को भी दे देता है। इस महीने का इब्तदाई हिस्सा रहमत है,
درمیانہ حصہ مغفرت اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم پر تخفیف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ جن 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے اور دوسرا اس سے بخشش طلب کرنا ہے۔ جن 2 کاموں کے ذریعے تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور دوسرا یہ ہے کہ دوزخ سے پناہ مانگو۔ جو شخص روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز کیا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے کہ اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیے جاتا ہے۔ عرش اٹھائے ہوئے ہونے والے فرشتے روزہ داروں کے لیے دعا پر آمین کہتے ہیں اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنا نصیب فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور سیدھے رستے پر لگائے اور ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔